दो खूबसूरत लड़कियां अर्जेंटीना घूमने आती हैं। वे एक छोटे से कस्बे में पहुंचती हैं, लेकिन वहां के लोग उन्हें अजीब नजरों से देखते हैं। डेजी और नाना अच्छी सहेलियां हैं जो साइकिल से सफर करते हुए इस दूर दराज कस्बे में पहुंची हैं। उन्होंने एक गेस्ट हाउस में एक रात के लिए कमरा लिया, क्योंकि अगली सुबह 8 बजे उन्हें दूसरी जगह निकलना था। गेस्ट हाउस की मालकिन ने पूछा कि क्या वे सच में सिर्फ दो ही लोग हैं। शाम को दोनों पास के एक बार में जाती हैं। नाना थोड़ी खुली सोच वाली है, इसलिए जब एक घुंघराले बालों वाला लड़का उन्हें घूरता है तो वह उसे जवाब में स्माइल करके उसका साथ देने लगती है। धीरे धीरे वो उससे घुल मिल जाती है और डेजी को अकेला छोड़ देती है। डेजी फिर अकेली कमरे में लौट आती है। रात को डेजी अचानक कुछ आवाजों से जाग जाती है। बाहर नाना किसी आदमी से बहस कर रही होती है। वो आदमी उसे जबरदस्ती कमरे में बुला रहा होता है। दोनों लड़कियां उसे मना कर देती हैं। तभी पास के कमरे में रहने वाला पॉल बाहर आता है और उस आदमी को समझाकर वहां से भगा देता है। अगली सुबह दोनों देर से उठती हैं और अपनी साइकिल लेकर बस पकड़ने निकलती है, लेकिन बस छूट जाती है। मजबूरी में उन्हें फिर से गेस्ट हाउस लौटना पड़ता है और एक दिन वहीं रुकने का फैसला करना पड़ता है। वो प्रचार पर्चे में दिखाए गए एक पुराने विला को देखने का सोचती है, लेकिन मालकिन कहती है कि वो जगह अब बंद है और वहाँ कुछ खास नहीं है। वो उन्हें पास के झरने या घाटी जाने को कहती है। दोनों झरने के पास पहुँचती हैं और नहाने लगती हैं, लेकिन किसी बात पर उनका झगड़ा हो जाता है। डेजी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और नाना अकेली रह जाती है। नाना थोड़ी देर बाद डेजी को कॉल करके उसे लंच पर बुलाती है। डेजी जब रेस्टोरेंट पहुँचती है तो नाना का फोन बंद आता है और वह नहीं मिलती। तभी पॉल फिर से मिलता है। असल में नाना को किसी ने जंगल में ले जाकर बंदी बना लिया होता है। डेजी जब वापस उसे ढूंढने जाती है तो पॉल भी उसके साथ जाता है। उन्हें वहाँ नाना का फोन और कुछ खून के निशान मिलते हैं। वे पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस गंभीरता से कुछ नहीं लेती। पुलिस स्टेशन में डेजी देखती है कि पहले भी कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं। डेजी को अब पॉल पर शक होता है, क्योंकि उसे उसके कमरे में नाना का एक पीला रिस्ट बैंड मिलता है। वह पुलिस को बताती है, लेकिन पुलिस कहती है कि वो पॉल से पूछताछ करेंगे और डेजी को वापस भेज देते हैं। रात को डेजी को बेचैनी होती है। तभी बार में मिला घुंघराले बालों वाला लड़का बाइक से वहाँ से गुजरता है। डेजी गेस्ट हाउस की चाबी लेकर उसका पीछा करती है और एक पुराने विला में पहुंचती है, जो वही जगह है जहां जाने से मालकिन ने मना किया था। वहां उसे पॉल मिल जाता है, जो उसे समझाने की कोशिश करता है। डेजी उससे सवाल करती है तो पॉल बताता है कि वह भी अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने आया था और वही रिस्ट बैंड उसकी गर्लफ्रेंड का था। दोनों अलग अलग जाकर नाना को ढूंढने का तय करते हैं। तभी पुलिस वाला वहां आता है और पॉल को अपने साथ ले जाता है। उधर डेजी को नाना मिल जाती है, जो बंधी हुई होती है। डेजी उसे बचाने की कोशिश करती है और दोनों भागने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। लड़का उन पर हमला करता है और नाना मारी जाती है। डेजी को पुलिस वाले और पॉल मिलकर बचाते हैं। पुलिस वाला कहता है कि वो न्याय करेगा और डेजी को कार में बैठने को कहता है, लेकिन कार में डेजी को नाना का पासपोर्ट मिल जाता है, जिससे उसे शक होता है कि पुलिस वाला भी इसमें शामिल है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है और पॉल को इशारा करती है। पॉल समझ जाता है और पुलिस वाले से बंदूक छीन लेता है। इसके बाद डेजी को बेचने के लिए किसी खरीदार के पास ले जाया जाता है। वह वहाँ से भाग निकलती है और एक बार फिर जंगल में छिपती है। आखिरकार उसे सेना की मदद से बचा लिया जाता है। पता चलता है कि ये कस्बा पहले स्मगलिंग के लिए बदनाम था, लेकिन अब सब